उनके नज़र में हम लोग बिल्कुल गलत बैठे हुए हैं। हम लोग बिल्कुल गलत बैठे हुए हैं। हम लोग आदमी नहीं है, इंसान ही नहीं है हम लोग। ठीक है, चेयरमैन साहब और ये दुकान वाले सारे मिले हुए हैं और हम लोग को अभी बहुत परेशानी आ रही है। और सबके पास जैन मैन कागज है, 2018 की 2007 की पर्ची भी है सबके पास और रेगुलर है। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर है बिल्कुल। वो कहते हैं टच करता है इसको। मैंने कहा अगर दो मकान एक साथ हैं, अगर एक के मकान को तोड़ने के ऑर्डर आते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दूसरे मकान को तोड़ देंगे। यहाँ पूरी जिंदगी बीत गई, 11 साल की उम्र से काम कर रहे, 47 साल हो गए। लेकिन पुलिस को हमने बताया तो पुलिस ने भी हमारा साथ इस बारे में नहीं दिया। उन्होंने एनडीएमसी का ही साथ दिया और हमारा सामान यहाँ से उठा के जमा कर दिया और जबरदस्ती हमको यहाँ से हटा दिया गया। बैंक साथी प्रस्तुत करता है झलको दिल्ली शो। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सीपी में रीगल मार्केट के आसपास में। आपको बता दें कि जहां पर आप सभी जानते हैं कि अभी 1 महीने पहले ही हमने एक मुद्दा उठाया था जिसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा था कि सीपी में जितने भी वेंडर्स एरिया है, यानी कि जहां पर भी रेहड़ी पटरी लगाई जा रही है वो हटाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी 1 महीना बीत चुका है लेकिन इस पर किसी भी तरीके का कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है। लगातार जो वेंडर्स हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। तो उनके बीच में क्या मुश्किलें आ रही हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यकांत त्यागी है जी। हमारे पास यहाँ पे वेंडिंग करने के जितने भी मतलब प्रूफ होने चाहिए वो सारे हैं। हाई कोर्ट से भी हमें स्टे मिला हुआ है और स्टे के तहत ही हम सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ जितने वेंडर्स को हटाया गया है सारे के सारे एलिजिबल वेंडर्स हैं और इनकी जो लिस्ट है वो एनडीएमसी के पास है। कितनी बड़ी संख्या में है आप लोग? टोटल सीपी के अंदर होंगे कम से कम 600 लोग होंगे, लेकिन कुछ लोगों को तो लाइसेंस मिल चुका है और हमारे को अभी लाइसेंस नहीं मिला है। लेकिन हमारे को लाइसेंस मिलने की तैयारी की जा रही है। 6 अक्टूबर को इन्होंने हमको यहाँ से रिमूव कर दिया है विदाउट किसी रीज़न के। सिर्फ ये कहा गया कि जी कोर्ट का ऑर्डर है, तो हमने इनसे कहा कि कोर्ट का ऑर्डर आप हमको दिखाइए। लेकिन कोर्ट ऑर्डर के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिसके तहत ये हमें हटा सकें। लेकिन पुलिस को हमने बताया तो पुलिस ने भी हमारा साथ इस बारे में नहीं दिया। उन्होंने एनडीएमसी का ही साथ दिया और हमारा सामान यहाँ से उठा के जमा कर दिया और जबरदस्ती हमको यहाँ से हटा दिया गया। मतलब एनडीएमसी की तरफ से आप लोगों को हटाया जा रहा है? एनडीएमसी ही हमको हटा रहे हैं और वो सिर्फ जो है एनडीटीए के प्रेशर में सारा काम हो रहा है। ये मतलब गुंडागर्दी है एक सरेआम। ये कहते हैं ये इंदिरा चौक है, जबकि ये इंदिरा चौक नहीं है। इंदिरा चौक के लिए ही सिर्फ कोर्ट ने ऑर्डर किया है, बाकी कहीं के लिए नहीं किया। तो आप ये बताइए कि कितने सालों से आप लोग यहाँ पर जो रेहड़ी पटरियाँ हैं वो लगा रहे हैं? देखिए मेरे को लगभग 38 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन और भी लोग जो हैं कोई 30 साल से बैठा है, कोई 25 साल से बैठा है, कोई 20 साल से बैठा है। तकरीबन सब जो है लोग बाग मतलब 20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस टाइम सबसे पुराना हूँ। जो एनडीएमसी वाले खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और जब इन्होंने 2007 में फार्म भरे थे उसमें लिखा हुआ है नीचे कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं। जब एनडीएमसी में ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और कोर्ट में जब स्टे मिल रहा था कोर्ट को क्यों नहीं उन्होंने बताया, इनके वकील ने एनडीएमसी ने, भाई ये गलत लोग बैठे हुए हैं। आज स्टे मिल गए तो पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं और हमें भी गुमराह कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हमारे स्टे है तो वो मना कर रहे हैं। आप कहते हैं स्टे कोई मानते हैं। हमें लगता है चेयरमैन साहब को भी जो यहाँ के दुकानदार हैं अतुल भारद्वाज जी हैं, उन्होंने खुद कब्जा कर रखा है, कर्नाटक से पूरा कब्जा कर रखा है। उनके दबाव में हमारे को उठाया। ये वेंडिंग एरिया है, नॉन वेंडिंग नहीं है, ये दुकान वालों के दबाव में हुआ है। दुकानदार जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोगों को? कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो। तो आप लोगों ने मतलब जैसे दुकानदारों से बातचीत करी कभी कि आपके रहने की वजह से क्या असर पड़ रहा है उन पर? हमसे बात ही नहीं करते हैं लोग, हमसे कोई बात ही नहीं करते। बात करें जब तो हम बताएं या उनसे हम पूछो भी तो हम तो बात ही नहीं करते कुछ भी। और हमारी रीगल बिल्डिंग पे जैन मैन जो आदमी हैं माल लगा रहे हैं, अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। कागे सबके ऊपर कागज हैं, सबके कागज हैं। और जो राना है इंस्पेक्टर है, पता नहीं राना है और कोई इसके साथी है, ये बदमाशी गिरी मचा रहे हैं और वो छमियाँ मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। ये परेशान कर रहे हैं, कहाँ से लावें पैसा, हम कहाँ से लाएं? शाम को सवेरे माल लगाते हैं, शाम को अपना भोजन करते हैं बच्चों के साथ में और मिला के, अब कहाँ से लाएं बताइए? तो मतलब पैसा अगर आप भर देंगी तो इसका मतलब क्या अवैध रूप से आप यहाँ पर काम कर रही थी और पैसा नहीं भरेंगे तो अवैध रूप 90 से मेरे बहुत रिकॉर्ड है। 22 साल मेरे बेटे को यहाँ पे खत्म हो गए हुए हैं। मेरे पास सब जैन मैन है और जितने बंदे यहाँ पे बैठे हैं वो जैन मैन है बिल्कुल। और लेकिन ये परेशान कर रहे, किस वजह पे परेशान कर रहे हैं ये बताइए?
ना हमारी चेयरमैन साहब बात सुन रहे, ना हमारे डायरेक्टर सुन रहे, ना हमारे कोई डीडी सुन रही, कोई नहीं सुनना हमारा। तो कहाँ जाए मैडम, इस उम्र पे हम खाना कहाँ पर खाएंगे? आप कोई काम पर रख लेगा हमको? कितनी महिलाएं हैं आप लोग जो काम करते हैं? महिलाएं यहाँ पे है 4-5 महिलाएं, बाकी जेंट्स ही हैं सारी, और सबके पास डॉक्यूमेंट पूरा है। अभी कुछ नहीं करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, खाली बैठे बैठे क्या करेंगे? आज कुछ होगा, आज कुछ बताया जाएगा, कुछ बताते ही नहीं है, ना कोई आता ही नहीं है पूछने। जब मरेंगे ना हम, जब जगह देंगे वहाँ पे हमारे को, पता नहीं कहाँ देंगे। अगर मान लो जगह वो कहे हमें देंगे भी, देंगे वो ऐसी जगह जहाँ इंदिरा चौक बता रहे हैं, रोटी भी इंदिरा नहीं चौक का निकलेगी। उधर है मैम, इंदिरा चौक बता रहे हैं, तो आप जो पल्ली पटली दिख रही है उस पर होते हम तो भाई मानते हम। और जब इंदिरा चौक में तुम्हारे फट्टे लग रहे हैं, तहबेदारी लग रही है, रिश्ते लग रहे हैं, तो आप ये बताइए उनके लिए कोई इंदिरा चौक नहीं है, हमारे लिए इंदिरा चौक है। आप बताइए हमको कहाँ इंदिरा चौक, आप हमको दीजिए कोई लिस्ट तो हम मानते हैं। बदमाशी गिरी मचा रहे रीगल बिल्डिंग में जो जितने आदमी है शरीफ है, तरफ देखो आप, और सारा लग रहा है उधर लगा के पूरा वो पार्लियामेंट आ रहा है, 30 दुकान 40 दुकान लग रही है, वो उधर इंदिरा चौक आ रहा है। हमारा तो कोई विषय में भी नहीं आ रहा है, एक आध पॉइंट भी नहीं आ रहा है। 9/9/2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जब तक वेंडर एक्ट बन के नहीं आता, आप लोग जो हैं स्टेटस क्वो को मेंटेन करेंगे और आप इनको पुलिस या कमेटी कोई भी इनको वेंडर्स को हटाएगा नहीं, कोई टच नहीं करेगा। 3 अक्टूबर 2019 को एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया और उसमें इन्होंने लिखा कि 2014 को जो वेंडर एक्ट बन के आया है उससे पहले जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम किसी को रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन अभी 11 अक्टूबर को एक कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, उस ऑर्डर के तहत इन्होंने यहाँ से सबको रिमूव किया है। लेकिन कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि आपका राजीव चौक और इंदिरा चौक जो है ये नॉन वेंडिंग जोन है, इसलिए यहाँ से वेंडर्स को हटाया जाए। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना ही एनडीएमसी के पास ऐसी कोई डायमेंशंस हैं, कोई भी मेजरमेंट नहीं है उनके पास कि वो ये साबित कर सके कि ये रीगल बिल्डिंग जो है इंदिरा चौक में आता है। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके एनडीटीए के प्रेशर में आके इन्होंने इसको इंदिरा चौक घोषित करके हटा दिया। कुछ उधर लोग तहबेदारी में घुस के बैठे हैं, तो वो क्या पुलिस एक, थाना एक, वो क्या नाम है डीसीपी एक, ये सब एक, तो ये बताओ वो लेन अलाउ है, ये लेन खराब है, ऐसा बेबादी क्यों कर रहे हैं? तो ये देख रहे थे आप पूरी रिपोर्ट, जहाँ पर आपने देखा कि इससे पहले भी हम लोग दिखा चुके थे कि जहाँ पर दुकानदारों में यानी कि रेहड़ी पटरी वालों में काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर परेशानियाँ बनी हुई है कि आखिर वो इस समय पर कहाँ पर जाएं। अभी आप देखिए कि यहाँ का जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ इसे नॉन वेंडिंग जोन बताया जा रहा है और इस तरीके से कोई कारण जो है मजबूत तरीके से नहीं बताया जा रहा है जिसकी वजह से उनको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं या फिर जो वेंडर है वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में वो यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन उनकी मांग यही है कि कुछ भी करके जो भी कागजात हैं वो देखे जाए या फिर जो सटीक कारण है वो बताकर ही उनको यहाँ से हटाया जाए या फिर कोई अलग जगह उन्हें मुहैया कराया जाए। साथ ही इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है वो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, झलको दिल्ली।